हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम सेंटेंस को देखते ही टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप सेंटेंस को देखते ही टेंस को पहचान सकते हैं। इससे पहले कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो है 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर। और इन जो 3 टाइप्स जो टेंस है उसकी 4 कैटेगरी भी होते हैं। सबसे पहले सिंपल, प्रेजेंट सिंपल बोले, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप जैसे सेंटेंस को देखें तो आप तुरंत ही उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो आप जो है मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा हमेशा उसके अंतिम में होगा है, हो, हूँ। ये जो है प्रेजेंट में ही लगेगा, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसके अंतिम में हमेशा आप याद रखिएगा है का प्रयोग होगा। सबसे पहले तो आप इसी को समझिए, क्योंकि लोग जो है ज्यादातर यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं, प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि प्रेजेंट का है, चाहे सिंपल हो, चाहे वह कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यदि प्रेजेंट का है तो उसमें है, हो, हूँ इस प्रकार से लगा होगा। यदि पास्ट का है तो उसमें क्या होगा, था, थी, थे इस प्रकार से सेंटेंस में लगा होगा, तभी वह पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का यहाँ पर नीचे में जो उसके 4 कैटेगरी होते हैं उसमें भी इसको छोड़कर, फर्स्ट सिंपल को छोड़कर बाकी जो 3 कैटेगरी होते हैं उसमें भी था, थी का प्रयोग होता है। अब है फ्यूचर। फ्यूचर इसमें प्रयोग होता है गा, गी, गे इनका प्रयोग होता है। फ्यूचर में इसका पहचान है, जो 4 कैटेगरी होते हैं उसमें प्रयोग होता है होगा, जैसे कि आगे गा, लास्ट में आएगी, जाएगी, खाएगी, जैसे लास्ट में आ रहा है गा, गी, गे, ये पहचान होता है फ्यूचर टेंस का। तो आप तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन तीनों को समझ गए मतलब कि आपको टेंस जो है आ गया। यहाँ पर मैंने आप लोग बता दिया हम टेंस की पहचान किस प्रकार से करेंगे। अब मैं इसकी जो 4 कैटेगरी है उसको आप लोग समझाती हूँ। आप यकीन करिए, आप जो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जो है टेंस जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो आप जो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पहचान है ता, ती, ते, तू। यदि सेंटेंस के अंतिम में आता है तो यह प्रेजेंट सिंपल का होगा और किसी में भी नहीं आएगा। ता, ती, ते इनके साथ है, जैसे कि मैं आम खाती हूँ आया ती के साथ हूँ, ती के साथ क्या आया, हूँ। मैं आम खाती हूँ, इस प्रकार से सेंटेंस आता है तो होता है प्रेजेंट सिंपल का। ता, ती, ते इनके साथ अगर है, हो, हूँ है तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है। और इसमें यूज होता है एस या फिर ईएस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे इनके साथ यूज होता है, हो, हूँ। जैसे कि हम गांव जा रहे हैं, हम आम खा रहे हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ। रहा, रही, रहे इनका प्रयोग हो रहा है, इनके साथ है, हो, हूँ का प्रयोग हो रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इनके साथ यूज होता है इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पर आईएनजी। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है चुका, चुके, चुकी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले ले, वह आम खा चुकी है, वह स्कूल जा चुकी है, वह कॉलेज आ चुकी है। जैसे कि चुका, चुके, चुकी इनके साथ प्रयोग हो रहा है, हो, हूँ। मतलब कि इनके साथ जब प्रयोग होगा है, हो, हूँ तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका जो रूल्स है वह हैज, हैव, इसके साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो परफेक्ट टेंस है वो किसी का भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है।
अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे, इनके साथ समय का प्रयोग होता है। समय का प्रयोग समय के लिए होता है सिंस, फॉर, और इसका जो रूल्स है वो है हैव बीन और हैज बीन, और इसके साथ लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका एग्जांपल जैसे कि वह 4 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से घूम रही है, ये एग्जांपल है। तो आपको जो है अभी तक क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहचान आप किस प्रकार से देखते हैं, सेंटेंस को कर सकते हैं। सबसे पहले है को याद रखिएगा, है आया मतलब ये प्रेजेंट का ही है, और आप लोग और क्लियर करना है कि कौन सी कैटेगरी का है, तो उसके लिए आप इसको याद रखिए। प्रेजेंट है ता, ती, ते, तू, सिंपल है तो कंटिन्यूअस है रहा, रही, रहे, और परफेक्ट है तो चुका, चुके, चुकी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, इनके साथ समय का प्रयोग। अब है पास्ट टेंस। पास्ट को पहचानने के लिए हमें क्या याद रखना है, था, थी, थे, इसको तो हमने याद रख लिया। अब इसकी जो 4 कैटेगरी है उसको समझते हैं। 4 कैटेगरी में फर्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में इसका पहचान है या, जैसे कि वह आम खाया, या के बाद कुछ भी नहीं है, ना ही था है, ना ही है और ना ही गा है। वैसे ही वह आया, फिर आ गया या, वैसे ही मैं गया, आ गया या। इस प्रकार से जब सेंटेंस आते हैं तो वह होता है पास्ट सिंपल, और इसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे कि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, कम का होता है कैम, वैसे इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग होता है। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है सेम है, जैसे कि हमने पढ़ा है प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे कि रहा, रही, रहे, तो प्रेजेंट में क्या होता है, इसके साथ लगता है, लेकिन पास्ट का है तो रहा, रही और रहे के साथ हो जाएगा था, थी, थे। अब है यहाँ पर वास वेयर, इसमें हम लोग लगाते हैं इज, एम, आर, लेकिन पास्ट में लगाएंगे हम वास वेयर। बाकी वर्ब सेम रहेगा, वर्ब इसमें फोर्थ लगाते हैं और इसमें भी फोर्थ ही लगाएंगे। इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, वह खेल रही थी, वह नाच रही थी, आ गया रही के साथ था, थी, थे, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, मैंने आप लोगों को पहले बताया है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का जो पहचान है सेम है, बस उसमें डिफरेंट है और था। प्रेजेंट का है तो उसमें है का प्रयोग होगा चुका, चुका, चुके, चुके के साथ, और पास्ट है तो चुका, चुकी और चुकी, इनके साथ प्रयोग होगा था, थी और थे। यह इसका पहचान है। उसमें 2 ऑप्शन है, हैज और हैव, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन होगा हैड ऑप्शन है, लेकिन जो वर्ब है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है और इसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगता है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल होगा, वह आम खा चुका था, वह स्कूल जा चुकी थी, आ गया चुका, चुकी, चुके, मतलब ये पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट का है, यदि आपको जानना है यदि उसमें चुका, चुके हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसमें लास्ट में चेक कीजिएगा उसमें है वाला ऑप्शन है या फिर था वाला, दोनों यदि आपको अच्छे समझ में आता है, आ गया है कि प्रेजेंट में तो है लगता है, पास्ट में तो था लगता है, तो आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि वो परफेक्ट का तो है, लेकिन किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। अब देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट में देखा है रहा, रही, रहे के साथ समय, इसमें भी सेम है, उसमें भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा, बस अंतर क्या है, इसमें हैव बीन, हैज बीन प्रयोग होता है, वो आपका फोर्थ फॉर्म, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है हैड बीन, वर्ब जो है सेम रहेगा, इसमें फोर्थ फॉर्म है उसमें भी फोर्थ फॉर्म है, बस इसका जो एग्जाम्पल रहेगा उसमें क्या डिफरेंट होगा, है और था। यदि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो उसका एग्जाम्पल होगा, वह 2 बजे से लिख रही थी, 2 बजे से लिख रही थी, मतलब समय का प्रयोग हुआ है, और अंतिम में क्या आया है,
थी आया है, थी आ गया, था, थी, थे, इसका मतलब वो पास्ट में। हमें सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें याद रखने वाली जो बातें हैं वो है, हो, हु, था, थी, थे। ये हो गया हमारा पास्ट का। पास्ट में चलिए एक बार और इसको, जो पास्ट सिंपल होता है उसमें या वाला जो है ऑप्शंस रहता है। सेंटेंस को देखेंगे तो इसके बाद कुछ भी है, था, गा ये नहीं आता है, सिर्फ बस सिंपल में। उसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो सेम है प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी, बस उसमें है रहेगा और इसमें था रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, इसके साथ था, थी, थे रहेगा और वाज वेयर के साथ वो आपका फोर्थ फॉर्म। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, इनके साथ रहेगा था, थी, थे और जो आपका रूल्स है उसमें रहेगा हैड और वो आपका थर्ड फॉर्म। फिर है रहा, रही, रहे के साथ समय का प्रयोग, सेंस फॉर, और इसमें ऑप्शन में एक ही है हैड बीन, वो आपका फोर्थ फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर का। यह है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में याद रखने वाली बात है गा, गी, गे, हमें इसे याद रखना है। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। जो हमारा फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल में होगा, जाएगी, आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, विल प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जांपल लेते हैं, वह आएगी, हम जाएंगे, तुम खाओगी, आ रहा है ना गा, गी, गे, मतलब कि यह कौन सा टेंस का है, फ्यूचर का सिंपल टेंस है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में जो पहचान है ना वही पहचान है, बस अंतर क्या है था, गा, उसमें प्रेजेंट में है, पास्ट में था और इसमें गा। रहा, रही, रहे, इनके साथ होगा गा। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी प्लस वो आपका फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी। जैसे कि इस एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल आ रही होगी, आगे लास्ट में गी, मतलब कि वो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चुका, लिया, ली, इनके साथ होगा गा। वैसे उसमें क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वो आपका थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं, तीनों कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तीनों परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो आपका फोर्थ फॉर्म लगता है। आप इसको याद रखिएगा। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही, इनके साथ लगेगा गा और समय का प्रयोग मैंने बताया प्रेजेंट और पास्ट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी लगता है सिंस फॉर। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, वो आपका फोर्थ फॉर्म। इसका एग्जांपल, वह 2 घंटे से लिख रही होगी, आगे लास्ट में गी, मतलब कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है लेकिन लास्ट में क्या है गी है, तो कौन सा होगा वो फ्यूचर का होगा। आप जो है इन तीनों चीज को याद रखिए, उसके बाद टेंस को आप जो है उसके जब सेंटेंस को देखेंगे तो आप जो है तुरंत समझ सकते हैं कि वो किस टेंस का है, किस कैटेगरी का है, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये चार्ट बताई हूँ और अगले वीडियो में मैं एक एक कैटेगरी को आपके लिए लाऊंगी, उसको आपको समझाऊंगी, जिसमें कि मैं क्लियर करूंगी कि इसमें जो 2 ऑप्शन दिया है, जैसे कि इसमें इज एम आर 3 ऑप्शन है, वाज वेयर, हैज हैव, जैसे कि डबल ऑप्शन जो दिया है उसे यूज कहाँ पर करना है इसको भी मैं बताऊंगी। जैसे कि हर एक वीडियो जब आता जाएगा उसके साथ में आप लोग को उस वीडियो में बताते जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।